हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर प्रीमियम वर्सेस बिजनेस प्लान। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होस्टिंगर में प्रीमियम और बिजनेस प्लान में क्या डिफरेंस है और उसमें से आपके लिए कौन सा ज्यादा सही रहेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान होस्टिंग करके उसमें से आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑफर चल रहा है हमारा वो ये है कि अगर आप हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू लेते हो, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप उस पर क्लिक करके खरीदते हो वेब होस्टिंग, ठीक है, चाहे वो प्रीमियम लो चाहे बिजनेस प्लान लो, आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। दूसरी चीज, आप चाहे 1 साल के लो, 2 साल के लो या 4 साल के लो, आप जब भी रिन्यू कराओगे आपका सेम प्राइस पे रिन्यू हो जाएगा, आपको डबल नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मली होस्टिंग में क्या होता है, डबल देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम चाहते हैं यहाँ पे वेब होस्टिंग में और हम देखते हैं यहाँ पर कोई प्लान, चाहे सिंगल हो, प्रीमियम हो या फिर बिजनेस हो, जब आप खरीदोगे तो 139 रुपए का है पर मंथ, लेकिन जब आप रिन्यू कराओगे तो 250 रुपए का है। आपके केस में अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हैं तो आपको 139 रुपए में आपका रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये दो फायदे आपको मिलते हैं और इसके अलावा आपको प्लस 3 मंथ्स फ्री भी मिलेगा। मतलब अगर आप 1 साल के लोगे या फिर मान लो कि आप 4 साल के लेते हो तो आपको 48 महीने मिलते हैं, 48 महीने प्लस 3 मंथ्स और मिलेंगे, यानी कि 51 महीने मिलेंगे अगर आप 4 साल के लेते हो। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं। देखो, ये तो हो गई बात हमारे डिस्काउंट लिंक की। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर प्रीमियम और बिजनेस प्लान के बीच में ही कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। सिंगल प्लान कोई देखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपको यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलता है और आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। फ्यूचर में अगर आपको लगा कि आपको एक और वेबसाइट होस्ट करना है तो आप यहाँ पे होस्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रीमियम प्लान में आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो। तो ये एक मतलब बिल्कुल कंपटीशन से बाहर ही कर दिया इस प्लान को। अगर इसमें 2 वेबसाइट भी होता ना तो बहुत सारे लोग तो सिंगल ले लेते हैं, लेकिन सिंगल में क्योंकि अब एक ही वेबसाइट, इसलिए इतना सस्ता रखा है। 69 रुपीज में आज के डेट में कौन ही देता है होस्टिंग। ठीक है, तो कोई भी अच्छी कंपनी आपको 69 रुपीज में होस्टिंग नहीं देगी, क्योंकि 69 रुपीज में होस्टिंग देना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर होस्टिंगर कर पा रही है तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और आपको प्लस 3 मंथ्स फ्री भी इस प्लान के साथ नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीजें यहाँ पर है जो आपको नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं भी इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आपके पास एक डोमेन पहले से पड़ा हुआ है, कहीं से आपने खरीद रखा है, तो आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हो, सिंगल प्लान खरीद के उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो बस वही एक केस है जिसमें आपको सिंगल वाला प्लान लेना चाहिए। उसके बाद आता है, हमेशा कंपटीशन में रहते हैं प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान। गाइज, गजब का कंपटीशन है। देखो, जो भी लोग टॉप क्वालिटी लेना चाहेंगे वो बिजनेस प्लान लेंगे, ठीक है। बाकी सभी के सब लोग जो है प्रीमियम प्लान लेते हैं, ठीक है। अब प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम होस्टिंग खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हमारे पैसे बहुत बच सकते हैं। अगर आप सही तरीके से दिमाग लगा लोगे ना इसके अंदर, तो हमारे बहुत पैसे बच सकते हैं इसमें। चलो अब शुरू करते हैं समझना। देखो गाइज, अगर होस्टिंगर का जो प्लान है वो कहां से शुरू होता है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा कि प्रीमियम प्लान से शुरू होते हैं। और कहां खत्म होते हैं, मैं तो कहूंगा बिजनेस प्लान पे खत्म होते हैं। बाकी देखो, क्लाउड होस्टिंग वगैरह ये जो आप देख रहे हो, इससे कम प्राइस में भी क्लाउड होस्टिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब सबसे टॉप का क्लाउड होस्टिंग है या फिर इससे कम प्राइस में क्लाउड होस्टिंग नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड होस्टिंग बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, ठीक है, और वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। हाँ, डेफिनेटली होस्टिंगर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है। अब होस्टिंगर जाना जाता है अपने प्रीमियम प्लान के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। होस्टिंगर में जब भी मार्केटिंग की जाती है प्रीमियम प्लान की जाती है, और बिजनेस प्लान जो है वो एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है जो सबके पास रहता है। और कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान हमने भी लिया हुआ है, अगर इसका प्रूफ भी हमारे पास, पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है जब हमने होस्टिंगर में से बिजनेस प्लान खरीदा था। हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, तो आप देख सकते हो, ये हमने 2 महीने पहले वीडियो डाला है, ठीक है। इसमें 703 व्यू है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे होस्टिंगर में से वर्डप्रेस प्लान के अंदर बिजनेस प्लान कैसे ले सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, एसएल कैसे एक्टिवेट करते हैं, सीडीएन कैसे एक्टिवेट करते हैं, सर्वर कैसे चेंज करते हैं, सारा सब कुछ, डोमेन वोमेन सब कुछ बताया है इस वीडियो के अंदर। तो आप अगर बिजनेस प्लान लेने वाले हो तो ये वाला वीडियो आप देख लो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भले आपको प्रीमियम प्लान लेना हो तब भी आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि लेने का तरीका तो बिल्कुल सेम है, बस पैसे बिजनेस प्लान में ज्यादा देने होते हैं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। हाँ, थोड़े फीचर्स भी ज्यादा होते हैं बिजनेस प्लान में, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, या फिर अगर याद रहता है तो इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। इन केस अगर मैं भूल गया किसी वजह से तो आप इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास जो प्रीमियम प्लान है ये शुरू होता है 139 रुपीज पर मंथ में, ठीक है। और यहां पर आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। बिजनेस प्लान में भी बिल्कुल सेम है, आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। यहां पर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है, बिजनेस प्लान में आपको इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस मिलता है अप टू 5 टाइम्स। यहां पर आपको 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिलता है, यहां पर आपको 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिलता है जो कि एसएसडी स्टोरेज से ज्यादा फास्ट होता है। वीकली बैकअप्स मिलते हैं आपको प्रीमियम प्लान में, यहां पर आपको डेली बैकअप्स मिलते हैं। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी सर्विस है क्योंकि आपको खुद से बैकअप लेने की टेंशन खत्म। यहां पर आपको मिलता है फ्री ईमेल, यहां पर भी आपको मिलता है फ्री ईमेल, यहां पर आपको अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिलेंगे और यहां पर भी अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिलेंगे। यहां पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, यहां भी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, यहां पर फ्री डोमेन मिल रहा है और यहां पर भी आपको फ्री डोमेन मिल रहा है। ये चारों चीजें तो बिल्कुल सेम है। अब यहां पर आपको फ्री सीडीएन नहीं मिलता है और यहां पर आपको फ्री सीडीएन मिलता है। यहां से गेम चेंज हो जाता है। अब इसके ऊपर भी 2-3 चीजें थी जो अच्छी बात थी बिजनेस प्लान में, लेकिन सीडीएन सारा गेम बदल देता है। अब सीडीएन करता क्या है गाइस, देखो सीडीएन को थोड़ा बेटर समझने से पहले मैं आपको बता दूं, होस्टिंगर में एक सर्विस है जो कोई दूसरी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराती। वो ये है कि आप कभी भी अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो महीने में एक बार, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि सीडीएन का भी लगभग यही काम रहता है, लेकिन सीडीएन का काम इससे बहुत बढ़कर है। सीडीएन क्या करता है, मान लो कि आपने इंडियन सर्वर ले लिया, ठीक है, आपने अपना इंडियन सर्वर ले लिया है। अब क्या होगा, सीडीएन अगर आप एक्टिवेट कर देते हो इसके बाद, तो अब मान लो कि आपको यूएस का ट्रैफिक आ रहा है आपके साइट पे, तो आप देखोगे यार इंडियन सर्वर ले लिया, अब यूएस के लोग जब वहां पर आपकी वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपका सर्वर तो इंडिया में है, ठीक है। तो अब सीडीएन क्या करेगा, सीडीएन होस्टिंगर का देखो सर्वर सभी जगहों पर है, तो जहां जहां होस्टिंगर के सर्वर है वहां सब आपकी वेबसाइट की एक कॉपी रख दी जाएगी, यानी कि यूएस में भी रखी जाएगी, ठीक है। उस बंदे के घर के पास के लोकेशन में जहां पर भी सर्वर होगा वहां पर भी रखी जाएगी, क्योंकि सीडीएन का काम क्या होता है, दुनिया भर के सर्वर्स में उसकी वेबसाइट की एक कॉपी रखी जाती है। हर बंदे की जिनके पास भी सीडीएन का सर्विस है उन सबकी वेबसाइट्स की एक कॉपी को दुनिया भर के सर्वर में रख दिया जाएगा। अब जब यूएस का कोई बंदा आके वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो रिक्वेस्ट इंडिया नहीं आएगी, रिक्वेस्ट उसके नजदीकी सर्वर से उठा के उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या स्पीड बढ़ जाएगी, तो हर लोकेशन पे आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है इससे, ठीक है। तो ये काम करता है सीडीएन। तो यहां से सारा गेम बदल जाता है, यहां से ये वाला प्लान एकदम स्काई रॉकेट, मतलब स्काई रॉकेट हो जाता है। मतलब यूं मान लो कि आप इसकी जो स्पीड है वो 25 गुना डायरेक्टली बढ़ जाएगी और आपका जो वेबसाइट गूगल के 5वें 6ठे पेज पे रैंक हो रहा होगा वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगा सीधे, क्योंकि आपका प्लान बहुत ज्यादा फास्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये चीज है ना, इस चीज से बहुत सारे लोगों को बहुत कमाल का रिजल्ट मिला। अगर मैं अपने खुद के क्लाइंट्स की बात करूं अगर, तो गाइज हमारा एक जो क्लाइंट जिन्होंने सबसे पहले होस्टिंगर में शिफ्ट किया था, उनके वेबसाइट पर जो हर महीने $100 बनते थे अब 1100 से $1200 बनते हैं हर महीने। क्यों? क्योंकि 11 गुना ट्रैफिक बढ़ गया है, ठीक है। वो क्यों बढ़ा? क्योंकि उनकी जो वेबसाइट तीसरे चौथे नंबर पर पेज पर रैंक थी, यानी कि 30वें 40वें पोजीशन पर रैंक थी, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर रैंक हो गई। बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट और अब गूगल एडसेंस से वो हर महीने $1100-1200 के बीच में कमा रहे हैं। उनके वेबसाइट पर तो खैर 11 गुना ट्रैफिक बढ़ गया, लेकिन उसके बाद इसी केस स्टडी को जब हमने अपने दूसरे क्लाइंट्स को बताया, उन सब ने भी शिफ्ट किया। जब उन लोगों ने शिफ्ट किया ना, उनके वेबसाइट की ट्रैफिक 5 से 6 गुना सबका बढ़ा है। 11 गुना वाला तो वो एक ही बंदा है, लेकिन बाकी सबका जो ट्रैफिक है 5 से 6 गुना बढ़ गया होस्टिंगर में आते हैं, और वो भी बिजनेस प्लान लेते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सीडीएन, ठीक है। अब इसके नीचे की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको वूकॉमर्स का जो है मैनेज सर्विस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने वूकॉमर्स वेबसाइट इसमें होस्ट कर सकते हो, आराम से होस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। ये सब कहने की बात है, ये वूकॉमर्स के यहाँ पे क्रॉस लगा देना, ये सब कहने की बात है। आपको मैनेज वूकॉमर्स का थोड़ा सपोर्ट कम मिलेगा, लेकिन वूकॉमर्स वेबसाइट्स को आप बहुत ही अच्छी तरीके से होस्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने किया हुआ है ना, प्रीमियम प्लान में कोई कमी नहीं है। अगर ये सीडीएन को छोड़ देना तो मेरे हिसाब से नीचे कोई कमी नहीं है। वूकॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑटो अपडेट्स कोई मतलब नहीं, हम खुद कर लेंगे, है ना। अब इसके अलावा जो है वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, क्योंकि वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल से क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में या अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में आपको कभी डालना नहीं पड़ेगा।
आप जो है अपने वेबसाइट का एक कॉपी बना सकते हो स्टेजिंग टूल में जाकर। ठीक है, जब भी आपको वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना होगा, आपके ओरिजिनल वेबसाइट की कॉपी बना लो, उस कॉपी के अंदर डिजाइन को चेंज करो, तब तक आपका जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो चलता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही आपकी कॉपी के अंदर नया डिजाइन बन जाएगा, आप नए डिजाइन को पुराने डिजाइन का रिप्लेस कर दो। तो जब आप ऐसे कर लोगे तब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। नहीं तो क्या होगा, आपके बिजनेस को आपको अंडर मेंटेनेंस मोड में डालना पड़ेगा। तो एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, जितना भी आपको वेबसाइट के डिजाइन को चेंज करने में टाइम लगता हो, तो दिन तक आपका बिजनेस बंद रहेगा ना, चाहे बिजनेस हो चाहे ब्लॉग हो। तो वो चीज की कमी यहाँ पर मतलब आपको देखने को मिलती है। बाकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपने वेबसाइट के डिजाइन को भी चेंज करना ही नहीं हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेजिंग टूल है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट कैश है, डेफिनेटली ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को कुछ हद तक बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि हाँ, ऑब्जेक्ट कैश है इस प्लान में, जो कि बहुत अच्छी बात है। वर्डप्रेस एआई टूल्स आपको यहां नहीं मिलते, वर्डप्रेस एआई टूल्स आपको यहां मिलते हैं। जो लोग एआई टूल्स का थोड़ा यूज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए गाइस ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है। बाकी नीचे कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक ये स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आपको एनहांस्ड ईडीएस प्रोटेक्शन मिलता है। हालांकि शुरुआत के में ये चीज कोई मैटर नहीं करती है। जब आप 4-5 साल अपने वेबसाइट को रन कर रहे हो, कमाल का गजब का ट्रैफिक आ रहा होगा, तब कहीं ना कहीं ये मैटर कर सकता है। लेकिन तब तक तो आप डेफिनेटली क्लाउड होस्टिंग वगैरह में आप शिफ्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो वो एक अलग ही चीज है। इसलिए मैं इन सब चीजों को इतना इंपॉर्टेंस देता हूं। मैं इंपॉर्टेंस देता हूं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को, सीडीएन को। अब इस सीडीएन की वजह से बहुत कमाल का बूस्ट देखने को मिलता है। आपका जो बिजनेस है उसमें काफी कमाल का बूस्ट देखने को मिलता है। अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सा प्लान ले, क्योंकि इसकी प्राइसिंग ज्यादा है, इसकी प्राइसिंग कम है। अब मैं बताता हूं। देखो गाइज, अगर आप एकदम बिगिनर है, आप पहली बार कोई चीज ट्राई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे ई कॉमर्स कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इस केस में क्या रहता है कि आपको अगर कंफर्म पता है कि आप हर रोज एक ब्लॉग पोस्ट डालोगे, हर रोज अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो, सीरियसली आप बिजनेस ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में तो आप ये बिजनेस प्लान लेना, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। लेकिन अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर आप जॉब करते हैं, ऐसे केस में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। अपने जो साइड हसल पे आपको देने के लिए टाइम बहुत कम रहता है। और कभी कभी तो ऐसा रहता है, कुछ घर के इंपॉर्टेंट काम के चक्कर में आप जो 1 घंटा या आधा घंटा दे पाते हो अपने साइड हसल्स में, यानी कि जो आप ब्लॉग, ये होस्टिंग लेकर आप जो कुछ भी करने वाले हो, उसमें आप हर रोज आधा घंटा 1 घंटा देते होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो भी नहीं दे पाते हो। ठीक है, और कभी कभी 10-15 दिन तक आप टाइम नहीं दे पाते हो। तो ऐसे केस में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा इतना, तो उस केस में आप प्रीमियम प्लान ले सकते हो। क्योंकि बिजनेस प्लान में आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे और फिर टाइम नहीं दोगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन प्रीमियम प्लान अगर आप लेते हो और इन केस आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आपका ज्यादा पैसा इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी सिंगल प्लान लेके फंसना नहीं, क्योंकि डोमेन का भी पैसा देना पड़ेगा, प्लस 3 मंथ्स भी नहीं मिलेगा, और आगे कभी एक और वेबसाइट होस्ट करना होगा तो आपको फिर से एक और सिंगल प्लान लेना पड़ेगा, जिसमें फिर से डोमेन खरीदना पड़ेगा, या फिर आपको प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, तो उसमें आपको पैसा ज्यादा लगेगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप सिंगल प्लान लेने का सोच रहे हो तो आप प्रीमियम प्लान ले लो। ठीक है, मैं यही रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये समझदारी है। ठीक है, अब टाइम अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकते हो तब तो मैं आपको कहूंगा कि बिजनेस प्लान लो, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, प्रीमियम प्लान अगर आप लेते हो तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप बिगिनर है तो ले लो। यहां पर आपको किसी भी चीज की कमी तो नहीं होगी प्रीमियम प्लान में, सब कुछ आपका बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे होस्टिंग के बड़े बड़े प्लान से बेटर तो होस्टिंगर का प्रीमियम प्लान है। लेकिन जब बात होती है होस्टिंगर के प्रीमियम प्लान की, तो गाइस ये कमाल का प्लान है, जो कि हमारा होस्टिंगर का जो बिजनेस प्लान है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कमाल का प्लान है। ठीक है, इसको और इसको आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस प्लान बहुत ही शानदार प्लान है। ठीक है, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं कहूंगा प्रीमियम प्लान में कोई कमी नहीं है, आप बिंदास आंख बंद करके ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि अभी 249 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला प्लान ले सकते हो। ठीक है, तो गाइज डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो, आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने पहले कभी परचेस नहीं किया है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम वेब होस्टिंग के, एसईओ टूल्स के, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के, ईमेल मार्केटिंग टूल्स के, इन सभी के डिस्काउंट लिंक्स लेकर आते रहते हैं अलग अलग वीडियो से। वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स, प्रीमियम प्लगइन्स, इन सब के डिस्काउंट लिंक है हमारे पास, और डिस्काउंट बदलते रहते हैं, कभी 60%, 70%, कभी 80%, कभी 90% का भी डिस्काउंट रहता है। ठीक है, और कभी कभी कोई थीम्स जो होता है, जो प्रीमियम थीम्स, कभी कोई फ्री पे भी दिखता है, उन सब चीजों का अपडेट हम देते रहते हैं। तो गाइज इसीलिए आप जो चीज, इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेते हैं तो। ठीक है गाइज, तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।